नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त हम मौजूद बात करेंगे दिल्ली की, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर राजधानी की सार्वजनिक संपत्तियों को पोस्टर और बैनर या अवैध विज्ञापनों से मुक्त कराने की योजना शुरू की गई है। यहां सिर्फ एक सप्लाई को सौंदर्यकरण या पर्यावरण के रूप से नहीं देखा जा रहा, बल्कि राजधानी की सूरत बदलने की दिशा से भी देखा गया है। एक प्रशासनिक कदम है ये। दिल्ली की सड़कों, मेट्रो स्टेशन, खंभों पर, फुटओवर ब्रिज पर, बस स्टॉप के दीवारों पर चिपके हुए जो अवैध विज्ञापन है उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, बल्कि ट्रैफिक और नागरिकों के आवाजाही में भी रुकावट पैदा करती हैं। अब प्रशासन की नज़र में ये सभी चीज़ें आ चुकी हैं। सरकार अब इन अवैध विज्ञापनों के खिलाफ बेहद सख्त रवैया अपना चुकी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ शब्दों में निर्देश दिए हैं कि राजधानी सार्वजनिक संपत्तियों को किसी भी कीमत पर निजी प्रचार, राजनीतिक होर्डिंग या धार्मिक प्रचार के मुक्त किया जाएगा। और इसी आदेश पर अमल करते हुए दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन यानी कि DMRC ने राजधानी के 327 से अधिक स्थानों पर अवैध रूप से चिपकाए गए पोस्टर और बैनर हटा दिए हैं। DMRC की कार्रवाई सिर्फ सफाई तक सीमित नहीं रही। संस्था ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जो व्यक्ति, संगठन या इस गंदगी की अवैधता से पीछे पड़े हुए हैं, लगातार उन्हें कानून के कटघरे में भी खड़ा किया जाएगा। और अब तक कुल 53 व्यक्तियों पर संस्थानों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यानी अब केवल पोस्टर हटाना ही नहीं, बल्कि नियमों को तोड़ने वाली दंडित कार्रवाई भी अभियान वो इसका हिस्सा बन चुकी है। दिल्ली जैसे महानगर में जहां लाखों लोग रोजाना सफर करते हैं, काम करते हैं, ऐसे में सार्वजनिक स्थलों पर सौंदर्य और साफ सफाई की एक जरूरी पहलू है। मेट्रो की दीवारों पर चिपके विज्ञापन सदियों से निमंत्रण, तांत्रिकों की सेवा, टूटी फूटी बैनर और राजनीतिक संदेश के सिर्फ देखने को खराब नहीं लगते, बल्कि यह दिल्ली की आधुनिक और वैश्विक छवि भी वो खराब करते हुए नजर आते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों आम जनता या राजनीतिक संगठन या धार्मिक संस्थाएं सार्वजनिक जगहों पर अपने प्रचार के लिए दीवारों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि दिल्ली नगर निगम और अन्य एजेंसियां पहले से विज्ञापन के लिए अलग अलग जगह मुहैया करवाती हैं। लेकिन उससे बावजूद खुले नियमों का उल्लंघन दिखता हुआ साफ नजर आता है। जवाबदेही की भावना कमजोर है। DMRC द्वारा की गई ये कार्रवाई एक उदाहरण है उन सभी इच्छा शक्ति के लिए जो सरकारी एजेंसियों के कई नियमों को तोड़ती हैं और साफ सुथरा दिल्ली को नहीं बनना देना चाहती। पर सवाल ये भी है कि एक बार क्या कार्रवाई इस नियमित रूप से जारी रहेगा? क्या दूसरे विभाग भी इस पर सख्ती दिखाएंगे? क्या DMRC के अलावा जो तमाम बस स्टॉप है, फ्लाईओवर हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स हैं या सरकारी भवनों पर जो पोस्टर लगे हुए हैं उसको मुक्त कराया जाएगा? दिल्ली सरकार ने एक तरफ सुरक्षा पर फोकस किया है, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण और सौंदर्यीकरण के तरफ भी प्राथमिकता दी गई है। यमुना किनारे के कार्यकलाप नई सड़कों निर्माण और ये पोस्टर हटाने का अभियान तेजी से शुरू हो गया। वहीं अगर हम बात करें कश्मीरी गेट में स्थित मरघट वाले बाबा की, तो वहाँ पे जो फ्लाईओवर के निकट भगवानों के पोस्टर बने गए थे, भगवानों की पेंटिंग बनाई गई थी, उनको हटाने का भी काम तेजी से चालू किया गया है। क्योंकि तमाम ऐसे हिंदू संगठन की शिकायत थी कि भगवानों के पोस्टर पे लोगों के द्वारा थूका जाता है, वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ ऐसे काम किए जाते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने इस पर सख्त कदम उठाया है और ये जरूरी भी है दिल्ली की जनता के उस अभियान में सहयोग करे। अगर कहीं कोई अवैध पोस्टर दिखे तो उसकी शिकायत MCD में करे, अपने निकट विधायक में करे, पार्षद को करे। जागरूकता और भागीदारी के साथ ही दिल्ली को स्वच्छ और खूबसूरत बनाया जा सके। जिम्मेदारी सबकी होगी, तभी दिल्ली सरकार का भी ये जो पहलू है ये सफल होगा। फिलहाल दिल्ली में ये अभियान तेजी से जारी है। यहाँ देखना दिलचस्प होगा कि कुछ हफ्तों में राजधानी की तस्वीर कितनी बदलती हुई नजर आती है। क्या ये बदलाव स्थायी रह पाएंगे या कुछ समय बाद फिर से यहाँ पुरानी तस्वीर लौट जाएगी? यह पूरी तरह से सरकार की निरंतरता और जनता की जिम्मेदारी पर निर्भर करता है। इस के साथ साथ तमाम ऐसी पोस्टर्स लगाए गए हैं उन पे कार्रवाई लगातार जारी रहेंगी। वहीं DMRC ने 53 ऐसी एजेंसियां हैं जिन पर कार्रवाई करते हुए FIR करवाई है। बहरहाल इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताएं और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए punjabkesari.com दिल्ली। धन्यवाद। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।